जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जीनियस का जो है 5 सेट था जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका जो है विषयवार देखने वाले हैं, जो कि ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ है पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान, यानी जितना भी है सभी विषयवार दिया हुआ है वन लाइनर। तो आज हम भारत एवं विश्व का इतिहास से संबंधित जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठी पुत्र पुलवामी था तो सातवाहन शासक। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज किस राजवंश से था? तो इसका सही आंसर होगा परमार वंश। अगला क्वेश्चन, धर्म एवं मध्यमा प्रतिपदा संबंधित है तो बुध से। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक है तो शूद्रक। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः बने थे तो पत्थर व तांबा के। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली भाषा। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक रूप में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में जिक्र है सरस्वती का। प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले पाणिनि थे तो एक व्याकरणाचार्य। वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुर्वर्गीय विभाजन किस सभ्यता में उत्पन्न हुआ? तो आर्यों की। सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण काल में युद्ध किया तो पोरस के साथ। हर्षचरित पुस्तक के लेखक है तो बाणभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था शकों से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन संबंध किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी जल निकास प्रणाली। हर्षवर्धन ने शासन किया था तो 7वीं शताब्दी के दौरान। पल्लव राजा की राजधानी थी कांचीपुरम। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण अवतार थे तो शेषनाग के। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम है मांडवी। हेलीवीड में भव्य मंदिर बनवाया गया था तो होयसाला के द्वारा। चरक थे तो चरक कौन थे? सुविख्यात आयुर्वेद चिकित्सक। तो आप बताइएगा कमेंट में चरक किसके दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, 6ठी एवं 8वीं सदी में किनके द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? तो पल्लव और चालुक्य। सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल का विवरण दिया? तो हर्षवर्धन। कुषाण राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क। रघुवंश किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है तो इंद्र के लिए। महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? तो इंद्र ने। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो चरक को। गंग वंश की प्रथम राजधानी थी कोलार। श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर की एकाश्म मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट। भारत में आने से पहले आर्य रहते थे कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में। शकों ने शासन किया था सौराष्ट्र में। समाज के किन 2 वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? व्यापारी और योगी। अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। वेदों की संख्या कितनी है? 4।
हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर है कन्नौज। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया गया था तो उपगुप्त ने। दिलवारा किस धर्म के अनुयायी का मंदिर है तो जैन धर्म का। ईस्वी संवत एडी 1 से शुरू होता है। परंपरा के अनुसार यह वर्ष है तो जीसस का जन्म वर्ष। जैनों के अनुसार महावीर थे तो 24वें तीर्थकर। नागार्जुन कौन थे तो वैदिक दार्शनिक। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था तो मदुरई। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था तो महिपाल। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। विशिष्टाद्वैत का दर्शन किसके द्वारा सिखाया गया था रामानुज। बंगाल का प्राचीन नाम था तो गौर। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि एवं व्यापार। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया कल्लर ने। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी थे तो शुंग। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया बिंबिसार। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है केदारखंड। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तो नालंदा विश्वविद्यालय। दक्षिण भारत के किस मुगल शासक ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया तो पुलकेशिन द्वितीय। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी कांचीपुरम। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की पूर्वी सीमा को व्यक्त करता है तो आलमगीरपुर। किस राजवंश के शासनकाल में भारत में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा। राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था तैलप द्वितीय के द्वारा। गौतमीपुत्र सतकर्णी शासक था सातवाहन का। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी होयसालाओं की। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था सिसोदिया। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो पन। मौर्य का साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था पन। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया था तो कनिष्क ने। पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद आया काकतीय साम्राज्य। बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। सिकंदर की मृत्यु कब हुई कहाँ हुई थी बेबीलोन में। शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या है 4। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया राजराजा फर्स्ट। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा प्रथम। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया तो बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में स्थित था लोथल। हर्षवर्धन के काल में एक बड़े मठ की स्थापना कहाँ हुई थी नालंदा में। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। महावीर का जन्म किस घराने से में हुआ था जात्रिक क्षत्रिय। पृथ्वी राजसों के रचयिता थे चंद्रवरदायी।
पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी? अजमेर। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कालिदास के द्वारा। महामाया थी? तो गौतम बुद्ध की माँ। प्राचीन ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध है महाकाव्य से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी? तो वैशाली बिहार में। किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? पंचतंत्र। पाटलिपुत्र के प्राचीन नाम से जाना जाता था? पटना को। शासक खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है? एलोरा। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खारवेल खगोलज्ञ आर्यभट्ट किसके शासनकाल के समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। रामायण का नृत्य रूप कहाँ प्रसिद्ध है? इंडोनेशिया में। पांडवों में से एक अर्जुन को किस नाम से जाना जाता है? फाल्गुन। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक। वासुदेव कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अपनी शिक्षा के लिए माध्यम बनाया था? अर्जुन को। हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। बौद्ध साधु जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इस तथ्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः बनाते थे लेड यानी सीसा धातु से। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था? राजेंद्र चोल। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में पूजा होती है विष्णु और शिव की। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस सभ्यता में चलाए गए थे? तो हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर। गौतम बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था? बोधगया में। प्राचीन कलिंग स्थित था मुख्यतः किस स्थान पर? तो हो जाएगा उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी के बीच। बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? विहार। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो कुंडलमल कश्मीर में। भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वज्रचेदिका। भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वज्रचेदिका। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वराहमिहिर क्या है? एक प्राचीन खगोलज्ञ। प्रिंस और पिलग्रिम्स नाम के किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ह्वेनसांग को। किस वंश के शासकों के सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्त शासक। प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी तो 647 ईस्वी में। कनिष्क सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो 78 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी? तो चौड़ी और सीधी। अगला क्वेश्चन है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता था कृष्णदेव राय। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। किसके द्वारा बहमनी राज की स्थापना की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो देवराय द्वितीय। रायगढ़ का किला था
मराठा शासक शिवाजी का। शाहजहाँ का मकबरा है तो ताजमहल का आगरा में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मोहम्मद बिन तुगलक का। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था चौथ। बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो गुलबर्गा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? अकबर ने। किसने 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्कों की मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पराजित किया तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। अकबर की जीवन गाथा लिखी थी अबुल फजल ने। वह राजा जिसके प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया तो कोचिन का राजा जमोरिन। वह मुगल शासक जिसने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिंदी यानी डायरी में दिया। बाबर ने। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध भाषाओं का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। बहमनी शासक जिसके द्वारा बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार किया था 1175 में। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु थी 13 वर्ष। अकबर का दीवान इलाही धर्म क्यों नहीं सफल रहा? क्योंकि उसे जनता के सामने उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। उसका नाम है तो ताराबाई। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो दास यानी गुलाम वंश। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। हुमायूं द्वारा अकबर दोनों की सेवा करने वाला महान सेनापति कौन था? बैरम खान। किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? पुर्तगाली। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को प्राप्त है? जहांगीर। अकबर का एकमात्र दरबारी जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया? बीरबल। शेरशाह सूरी का महानता का कारण था तो प्रशासनिक सुधार। वह राजपूत शासक जिसने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राजा सवाई जयसिंह। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में। दी लाइफ डिवाइन के लेखक है लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का प्रथम अभियान था चंपारण आंदोलन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। उड़ीसा अंग्रेजी शासन के आधिपत्य में आया 1803 में। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया तो 26 जनवरी 1930 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार 1924 के बेलगावी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे
तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत। बंगाल का सर्वप्रथम विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर कब आए? तो 24 मार्च 1947 को। महात्मा गांधी ने मार्च 1919 में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो रॉलेट एक्ट के पश्चात। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है तो अशफाक उल्लाह खान। लौह पुरुष कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। साइमन कमीशन का सर्वप्रथम भारत आगमन कब हुआ? तो वर्ष 1928 में। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है खान अब्दुल गफ्फार खान। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल है दरिया दौलत बाग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के द्वारा। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजियों ने निष्कासित कर भेजा था रंगून। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो 1919 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी 1940 में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। गांधी युग के प्रारंभिक वर्षों में सरोजिनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में संदर्भित किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकृत किया गया मुंबई में। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है द्विशासन की शुरुआत। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कब्जे में किए गए थे झांसी, नागपुर व सतारा। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों व गरमपंथियों के बीच मुख्य विवाद था स्वराज पर। कश्मीर का भारत में विलय किया गया 1948 में। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की एनी बेसेंट ने। सती प्रथा पर रोक लगी थी तो 1829 में। वह बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया तो 1793 में। महाराष्ट्र के वह महानुभाव जो प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया तो चंपारण आंदोलन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी तो मार्च 1931 में। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था तो विंस्टन चर्चिल ने। किसे लोकहितवादी कहा गया है तो गोपाल हरि देशमुख को। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई तो लॉर्ड डलहौजी के समय। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं होने का कारण क्या था तो विदेशी पूंजी की दुर्लभता। किसने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेताओं में से प्रमुख नेता कौन थे? चित्तरंजन दास। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? कॉर्नवालिस।
किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो डॉक्टर वी डी सावरकर ने। भारतीय सिविल सर्विस चालू हुई है तो कॉर्नवालिस के समय में। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? तो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का सबसे प्रभावी नारा दिया? तो महात्मा गांधी ने। भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है? तो अगस्त 1917 की घोषणा द्वारा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने मारा था? सरदार भगत सिंह ने। द ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1844 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में मुख्यतः व्यवस्था की गई थी तो हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले कहा जाता था टोरी पार्टी। भारत में आलू की फसल शुरू की थी तो पुर्तगालियों ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो लॉर्ड डफरिन। शासन की संघीय प्रणाली अपनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था तो निजाम हैदराबाद। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो था तो AC वाडिया। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग। अपने प्रारंभिक जीवन में MA जिन्ना प्रस्तावक थे तो हिंदू मुस्लिम एकता के। औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था कृषि क्षेत्र में। किस अधिनियम द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो मैकालेज मिनट 1835। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो हरिवैसा कांग्रेस अधिवेशन 1938। सरफरोशी की तमन्ना गाने का लेखक है तो रामप्रसाद बिस्मिल। CF एंड्रूज को किस उपनाम से जाना जाता है? दीनबंधु। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत पर राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू की गई थी? सतारा रियासत पर 1948 में। वह राष्ट्रीय नेता जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था तो वीर सावरकर। वर्ष 1946 में लॉर्ड बावेल ने अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अन्य सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को की गई थी तो काकोरी गाड़ी की लूट। वह घटना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया तो पलासी की लड़ाई 1757। 1934 ईस्वी के चटगांव शस्त्रागार धावे का मुख्य अभियुक्त था सूर्य सेन। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। फ्यूरर की उपाधि किसे दी गई थी? तो हिटलर को। द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल किया गया था न्यूरेमबर्ग। 100 साल का युद्ध लड़ा गया था तो फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रिमियन युद्ध से।
जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था? जुडास ने। जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर पहली बार एटम बम गिराया गया 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र थे? जर्मनी, इटली और जापान। नागासाकी पर विश्व का दूसरा बम गिराया गया था तो 9 अगस्त 1945 को। एक स्वतंत्र राष्ट्रपति साम्यवाद का अनुसरण करने के लिए सोवियत रूस से पृथक होने वाले प्रथम नेता थे? मार्शल टिटो। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? हेनरी ट्रूमैन। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई है तो इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में। शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हिटलर। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? तो जापान ने। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? जॉर्ज वाशिंगटन। रोमन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? विधि के क्षेत्र में। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। पुनर्जागरण रेनेसां का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस, इटली में। स्फिंक्स किस देश के प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? मिस्र। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो फ्रांस। सन 1945 में परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? जापान। तो चलिए, हिस्ट्री का कुल क्वेश्चन अब समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए